हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे भाई और बहनों, आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। एक नया दिन प्रभु यीशु मसीह की कृपा से मिला है, तो इस समय में हम प्रभु का धन्यवाद करें, अपने उद्धारकर्ता को सराहें, उसका जय जयकार करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। प्रियो, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पूरी रात संभालते हैं और एक नया दिन प्रत्येक दिन हमें देते हैं। अपनी बाहों में लेकर के हर दिन सुरक्षित हमें चलाते हैं, हम सबको सुरक्षित रखते हैं। सो उसके उपकार के लिए थोड़ी देर आइए मेरे प्रियजनों, घुटने में आ जाइए, अपने आंखों को बंद करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए तौबा करें, पश्चाताप करें और उसका स्तुति करते हुए अपने आप को अर्पण करें। जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपके दुख है, जो भी आपके हालात है, प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित करते हुए आज प्रभु यीशु की महिमा में उपस्थित हो जाइए। प्रभु ने आपका उद्धार किया है। जब प्रभु ने आपको अपने प्यार से, अपने वचनों से भरा है, तो अब हमारा और आपका काम क्या है? हम उसकी उपस्थिति में बने रहे, हम उसको महिमा देते रहे, हम उसको प्रशंसा देते रहे। जिस प्रकार से नतनेल को जब प्रभु ने देखा और बोला कि देखो ये एक सच्चा यहूदी है, एक सच्चा इस्राएली है, लेकिन जब उसने भी प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो नतनेल ने 24 घंटे अपने अंदर और प्रभु यीशु की उपस्थिति में वो चलना स्टार्ट किया। मीन्स वो ऑल ओवर प्रभु की महिमा करना स्टार्ट किया, वो प्रभु की उपस्थिति में चलना शुरू कर दिया। प्रियो, जब हमने प्रभु को जाना है तो हमें क्या करना है? प्रभु की महिमा में बने रहना है। 24 घंटे प्रभु की महिमा, उसकी उपस्थिति में हमें चलना है, पवित्रताई में चलना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। जब हमने उद्धार पाया है तो प्रभु के वचनों में, उपवास में, प्रार्थना में जब हम निरंतर बढ़ते तो प्रियो हमारे हालात बदलते, हमारी परिस्थितियां बदलती, हमारे संकट, हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को प्रभु यीशु दूर करते हैं। प्रियो, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आज की इस खूबसूरत सुबह में जो प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया है, आज के दिन की प्रत्येकता है कि हम जीवित हैं, आप सब जीवित हो और फिर से प्रभु की संगति में शामिल हो पा रहे हो। ये सबसे एक धन्य और एक बड़ी टेस्टमनी है कि हम प्रत्येक दिन प्रभु की महिमा में आ पा रहे हैं और हम जीवित हैं। प्रियो, आज भोर में हो सकता है कि आपके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, कोई बोझ है, कोई पीड़ा है, कोई अशांति है, लेकिन डोंट वरी। प्रभु यीशु के समीप जब आप आते हो, अपने बोझ को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। प्रभु आपको हील करेंगे, प्रभु आपको हल्का करेंगे, प्रभु आपको चंगा करेंगे। सो आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ, आइए थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। वो परमेश्वर जो कभी नहीं छोड़ता, वो परमेश्वर जो कभी नहीं त्यागता, वो परमेश्वर जो हम पर और आप पर ग्रेस करता है, सब विपत्तियों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। धन और महिमा और लंबी आयु प्रभु यीशु के हाथ में। सो आइए सभी जन थोड़ी देर धन्यवाद कीजिए, उसका स्तुति कीजिए, उसका महिमा कीजिए, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। स्तुति के द्वारा ही हमारा छुटकारा है। जब आप आराधना करते हो, जब आप हृदय की सच्चाई से प्रभु की महिमा करते हो, तो बंधन टूट जाते। जिस तरह से यरीहो की दीवार आराधना के द्वारा टूट गई, प्रियो, हो सकता है आपके सामने भी कोई ऐसी ही दीवार खड़ी है, जो यरीहो की दीवार है, जो पहाड़ वो खड़ा है, जो समस्याओं का है, जो वो लाल समुंदर आपके सामने है, जो आप डर रहे हो समुद्र को देख करके, लेकिन सब चीजों को हटाने की सामर्थ प्रभु के हाथ में। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ हृदय की गहराई से, पवित्रताई से प्रभु का धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करनी, उसकी महिमा करनी। सो इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आप सेम नहीं रहेंगे, आप सफलता को देखेंगे, आप ऊंचाइयों पे जाएंगे, आप लंबी आयु को देखेंगे। यदि बीमार है, आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आप कोई डिस्ट्रैक्ट पे है, आपका बच्चा गलत रास्ते पे, प्रभु आपको सही करेंगे। लेकिन जरूरत है अपने आप को अर्पण करने की, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की, सब प्रकार के पापों से तौबा करने की, ईमानदारी से, वफादारी से प्रभु के साथ संगति करने की। सो आइए आज के इस भोर में हमारे साथ जो भी 10-15 मिनट का समय प्रभु देते, इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। पहला उठा स्थान प्रभु को दीजिए। आज पूरा दिन आपका प्रभु एनर्जेटिव करेंगे, सफलता में बदलेंगे, सब प्रकार के अंधकार दूर करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर धन्यवाद करें। प्रियो, सच्चाई से प्रभु का धन्यवाद करना है। अगर आपके अंदर कोई मैल है, कोई गुनाह है, तो जरूर से आज की सुबह में तौबा करें। प्रभु आज भी आपको एक समय दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि आप और हम सबको बदलने का चांस जो मिल रहा है। सुप्रियो, आइए हम अपने आप को अर्पण कीजिए और प्रभु यीशु के हाथ में, और प्रभु हमें सफल बनाएंगे, स्वतंत्र करेंगे हर प्रकार के पापों से। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
प्रियजनों थोड़ी देर धन्यवाद करो यीशु का, उद्धार करता महिमामयी जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, तू महान है पवित्र परमेश्वर। आज का सुबह जो हमें दिया प्रभु, खूबसूरत संगति हमारे जीवन से जोड़ दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रभु हम आपके चरणों में आ पाते, आपका जय जयकार कर पाते हैं। यह हमारा प्रभु प्रिविलेज है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके दया भरे हाथ के लिए जो आप हम पर रखते हैं। सारी रात आपने संभाला है, सुरक्षित रखा प्रभु, नींद दी प्रभु अच्छी, और एक नया सवेरा, एक आशीषित दिन हम सबके जीवन से जोड़ा है प्रभु। धन्यवाद करते आपका राज आए, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। मेरे पिता, हम सबके मन में आप जन्म ले प्रभु। मेरे परमेश्वर, आपके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु। जो कुछ भी हम हैं आपके द्वारा है प्रभु, आपकी कृपा से है, आपकी दया से प्रभु हम आगे बढ़ पा रहे प्रभु। हमारे अंदर जो भी अंधकार किसी कोने में छुपा है प्रभु, अपने आत्मा से प्रकाशित करता कि हम उस अंधकार से अलग हो पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू मास्टर। हम घटे आप बढ़ते जाए प्रत्येक दिन प्रभु, आपकी इच्छा आपकी महिमा हमारे जीवनों से पूरी हो प्रभु। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, एक सच्चा पश्चाताप कर रहे प्रभु, मेरे परमेश्वर आपके समीप आकर के घुटने टिका रहे, अपने मन को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा और परेशानी को आपके हाथ में रख रहे प्रभु। आपका वचन कहता है कि ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे पिता, जितने थके हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान है प्रभु, जब आज आपको पुकार रहे, तौबा कर रहे, पश्चाताप कर रहे प्रभु, आपके पीछे चलने का निश्चय ले रहे, नतनेल की तरह एक साफ हृदय वाले व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते। आप इन पर हाथ रखिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें ब्लेस कीजिए, सब प्रकार के बोझ से, सब प्रकार की पीड़ा से इन्हें फ्री कर दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते। ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर आईसीयू में बीमार है प्रभु, इनकी रिपोर्टें बहुत ज्यादा डरावनी है। किसी को कैंसर हो रखा है, किसी को थायराइड है, टीबी है, कैंसर है, सब प्रकार के रोग आज यीशु के नाम से मैं खुड़कती हूँ। मत्ती 10:1 के अनुसार प्रभु, आपने हमें और अपने सब उन बेटे और बेटियों को जितनों ने तुझ पर भरोसा किया अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का प्रभु। उसी अधिकार के द्वारा हर एक बीमारी को निकालने का अधिकार दिया। उसी अधिकार के द्वारा सब प्रकार के रोग आज इन भाई और बहनों के जीवन से नष्ट हो। प्रिय, रिसीव करो जिस हिस्से में, जिस अंग में आपको रोग है प्रभु, यीशु आपको उसी अंग में हील कर रहे। हाथ रखो, वो अंग आपका नया हो रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्रिएटिव परमेश्वर है। जब चीजें बिगड़ जाती है, जो मनुष्य या कोई व्यक्ति बना नहीं सकता, परमेश्वर का आत्मा सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। जो मनुष्य से नहीं होता प्रभु करने के लिए योग्यदार है प्रभु। हम धन्यवाद करते। जितने भाई बहनों के रोग, शरीर में रोग है प्रभु, हाथ पैरों में दर्द है, हड्डियों के दर्द है प्रभु, किसी कारणवश इनकी हड्डियां टूट गई हैं, यीशु नसरी के नाम से अभी इसी घड़ी प्रभु तेरे नाम से वो हड्डियां रिस्टोर हो, वो जुड़ने पाए। जब डॉक्टरों ने जवाब दिया है, लेकिन प्रभु आप जब स्कैन करते हैं तो कहा मत डरो, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो प्रभु। हर एक भाई और बहन और बेटा बेटी का बिछौना उलट पुलट कर चंगा कर दीजिए। इनका जीवन प्रभु तेरी ओर से, इनका मृत्यु जीवन में बदल दीजिए। जब ये बीमार है, बीमारी चंगाई में बदल जाए, हर प्रकार की गरीबी प्रभु प्रॉस्पेरिटी में बदल जाए। पिता धन्यवाद करते हैं, कैंसर, टीबी, थायराइड, हर एक रोग नष्ट हो, लीवर से रिलेटेड सारी बीमारियां खत्म हो जाए, सूजन खत्म हो, शरीर के किसी भी अंग में गांठें, रसोलियां नष्ट हो जाए, ब्रेन की बीमारियां जाती रहे, सर्वाइकल पेन जाता रहे प्रभु, छाती की जलन जाती रहे, सब प्रकार की गैस्ट्रिक की बीमारी, हर एक वो अपच की बीमारी नष्ट हो जाए। वो मेरे परमेश्वर, वो ला इलाज बीमारियां इन्हें छोड़े आउट हो जाए। इसी घड़ी यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, कैंसर जाए, सब तरह के कैंसर के शरीर को छोड़े और आउट हो जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, हार्मोन्स बैलेंस में आए, हेयर फॉल नष्ट हो जाए, स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन खत्म हो, वो फीवर इन्हें छोड़ दे और आउट हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते, नन्हे बच्चों से लगा कर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तक आपने छुआ और चंगा कर दिया, ब्लेस किया है। आपका लहू इनके शरीर में अप्लाई करते पिता, आपका DNA इनके अंदर है, आपका आत्मा इनके ऊपर है, इसलिए इनके जीवन में कोई दुख,
कोई भी संकट नहीं आ सकता। ऐसे कोई भाई बहन जो बेविचार में, पाप में है, गलतियों में है, उलझाने वाले पापों में, यीशु के नाम से सब प्रकार के उलझाने वाले पाप नष्ट हो जाए। वो नशा, वो बेविचारी ने छोड़कर जाए। प्रभु जो तंगी घटी में महसूस कर रहे, जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे फाइनेंस में, प्रभु हर प्रकार का वो बंधन टूटे, गरीबी का बंधन टूटे। अपने महिमामय धन से इन्हें प्रॉस्पर कर प्रभु, इनके लिए नए नए रास्ते खोल दे। आपने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करता हूँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं तुम्हारे लिए जंगल में मार्ग निकालूंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, हर प्रकार से फाइनेंस रीति से बहुत स्ट्रगल कर रहे, प्रभु आप इनके लिए अलग अलग नए रास्ते खोल दीजिए। उस जंगल में प्रभु इनके लिए नदियां बहाइए। प्रभु इन्हें बुद्धि और ज्ञान दे करके इनकी अगुवाई कीजिए प्रभु, ताकि एक सही मार्ग चुने, हर प्रकार का डिस्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, सब वो कर्जे की स्पिरिट इनको छोड़कर जाती रहे प्रभु, और यीशु के नाम से ये प्रॉस्पर हो, बड़ी गवाही में खड़े हो जाए, बड़ी सफलता में खड़े हो जाए। जब बेटे बेटियां इनकी तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो परीक्षाएं वो पास करने पाए, और प्रभु मेरे परमेश्वर ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएं। हर एक दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ जाए, हर एक उलझाने वाले पाप इन्हें छोड़ जाए, इनके परिवारों की लड़ाई झगड़े मिट जाए, पति पत्नी के बीच के कम्युनिकेशन गैप दूर हो, प्रेम स्थापित हो, सब प्रकार के तलाक कैंसिल करती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा को नष्ट करती हूँ। जिनको बच्चे नहीं प्रभु यीशु आप उन्हें ब्लेस कर रहे, आप उन्हें रिस्टोर करें, उनकी नाम धराई को मिटा करके एक संतान से आप ब्लेस कर रहे, क्योंकि गर्भ का फल आपकी ओर से है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, जिस घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है प्रभु। जब ये घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे, प्रभु आप हाथ रख दीजिए, आप आशीष दीजिए, ताकि वो घर आपकी ओर से बने। जो किराए में है प्रभु यीशु इन्हें खुद का घर देकर ब्लेस कीजिए, नन्हे बच्चों को हील कीजिए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को हील कीजिए, इस बुजुर्गी अवस्था में उन्हें नया बल दे दीजिए प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से इन्हें बचाना प्रभु। मेरे पिता आपकी सुरक्षा इनके साथ, एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर प्रभु इनकी रक्षा करना। जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थनाओं को लिखा है प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में देना। सचमुच ये तेरे लोग हैं, इन सब पर दया कीजिए, आत्मा से भर दीजिए, सब वो मलिनता इनके जीवन से जाए, पाप जाए प्रभु। वचन में, प्रार्थना में निरंतर बढ़ने पाए, आपसे जब संपर्क बनाते, आपसे जब एक अच्छा रिश्ता बनाते प्रभु, आप दया कीजिए, पूरा दिन ये प्रकाशित रहे, सब प्रकार के अंधकार इनसे दूर रहे प्रभु, और आपकी महिमा करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इनके आने और जाने में आपकी सुरक्षा को मांगते। हर एक निवेदन प्रभु जो इन्होंने आज किया है प्रभु यीशु के नाम से इनकी गोद में प्रार्थना के रूप में लौट आए, उत्तर के रूप में लौट आए प्रभु। हम धन्यवाद करते, छोटे बच्चे से लगाकर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तक सभी को आपने चंगा किया प्रभु। हम धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते, हालेलुया, थैंक यू मास्टर। प्रभु यीशु का जय जयकार हो। प्रार्थना प्यारे जीवते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया।